गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कुछ लैग वगैरह तो नहीं हो रहा? ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम थी, अभी तो वो सॉल्व हो गया है, तो अब होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर हम लोग आपने कल वाला लेक्चर देख लिया है सब? तो वो समझ आ गया है ना? कोई डाउट तो नहीं है उसमें? आपको देखिए उसमें मेनली याद क्या क्या रखना है। एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3 ना, मोनो के लिए। डाई के लिए 5, डाई एटॉमिक गैस के लिए। और पॉली एटॉमिक के लिए लीनियर है या नॉन लीनियर, उसके अकॉर्डिंग 5 होगा या 6 होगा। पॉली एटॉमिक में अगर लीनियर हुआ तो 5, और नॉन लीनियर हुआ तो 6 होगा। ठीक है बच्चों, अभी देखो जितना मैं बोल रहा हूँ उतना बस अभी याद कर लो ना, फिर जो भी नहीं समझा वो डाउट के टाइम पूछ लेना ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको याद रखना है। क्या गड़बड़ कर दिया? आदित्य अनम्यूट करके बताओ, क्या गड़बड़ हुआ था? आरटी ने लिखा नहीं था? अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो तुम लोग समझ गए ना, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया है ना? ठीक है ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पर दो फॉर्मूले अभी आपको याद रखने हैं ना लास्ट क्लास से। एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, और दूसरा इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है। इंटरनल एनर्जी का देखो फॉर्मूला क्या क्या है। एक तो हमने देखा है नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में NF RT/2, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में NF KT/2 है ये फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है ये सिद्धेश वो देख लो अच्छे से, जो नहीं आएगा डाउट के टाइम पूछ लेना जब आना तो। अभी बस ये दो चीजें आपको लास्ट क्लास से याद रखनी है ना, यही हमें आगे जरूरत पड़ेगी ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम और इंटरनल एनर्जी निकालना है ना, ये दो चीजें हमें याद रखनी है। अब आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चमन ये सब डाउट जब आना तब पूछ लेना ना। टी मिक्स में इंटरनल एनर्जी कंजर्व की थी, एनर्जी कंजर्व रहेगी। वॉल इंसुलेटिंग थे तो एनर्जी कंजर्व कर दिया था, पहले की एनर्जी पर और बाद की एनर्जी। अब हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। जिसको भी डाउट वगैरह होगा वो आप अलग से आना तो पूछ लेना ना, या फिर जो नहीं आ पाएंगे जूम पे पूछ लेना ना। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। एक्सरसाइज 1 बताओ कब डिस्कस किया जाए? हेलो बच्चों, फिर से लैग हो रहा है क्या?
वेडनेसडे को किया जाए। बाकी लोग अपना वीडियो बंद रखो भाई। ठीक है, तो वेडनेसडे को कर लेंगे। लगेगा ठीक है, मैं भी बंद कर देता हूँ फिर। ठीक है, तो अब देखो हम लोग। अबे अभी तो सही हो गया यार। चलो, तो अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो अरे यार श्रेयस बोर होने लगता है, देखता नहीं है ये तो। ठीक है, मैं ऑन कर दे रहा हूँ, लेकिन अब वो जैसा भी चले चलने देना। अब उसमें मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, जैसा चल रहा है चलने दो। ठीक है, चलो अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ वही किया है अमन यार, वो फिर भी थोड़ा दिक्कत आ रहा है। तो देखो, थर्मोडायनेमिक्स में हमें क्या देखना है। थर्मोडायनेमिक्स में देखो क्या है। एक तो थर्मो और डायनेमिक्स ना, ये दो चीजों से बना हुआ है ना। थर्मो मतलब हीट वाली एनर्जी के बारे में बात करेंगे, और डायनेमिक्स में यहाँ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। तो एक तरह से यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग हीट एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी का आपस में इंटरचेंज देखेंगे, कैसे ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं ना। ये चैप्टर में हमें क्या देखना है। हाँ, कैमरा यार साथ छोड़ रहा है मेरा। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमें देखो ये देखना है कि कैसे हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, या फिर उसका वाइस वर्सा, मैकेनिकल कैसे हीट में कन्वर्ट होती है ना। इस टाइप की चीजें हम देखेंगे यहाँ पर। और मेनली ये देखो, जो थर्मोडायनेमिक्स होगा, थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉ हैं वो हमें देखने हैं इस चैप्टर में। थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉ हैं, इसमें हमें तीन लॉ देखेंगे। यार कैमरा बंद ही कर देता हूँ। कैमरे से हो सकता है प्रॉब्लम हो। कल बिना कैमरे के शाम को पढ़ाया था तो कोई दिक्कत नहीं आई थी। ठीक है, तो अब देखो, अभी सही हुआ क्या कैमरा बंद करने पर। यार श्रेयस जाने दे भाई, लैग हो रहा है। अभी सही आ रहा है ना, अभी तो कैमरा बंद होने के बाद तो लैग नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें थर्मोडायनेमिक्स
इस चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पढ़ने हैं ना। तो इसमें देखो हमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो हमें पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा सेकेंड लॉ या लॉ फॉर हीट इंजन, सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे लॉ फॉर रेफ्रिजरेटर। सेकेंड लॉ हीट इंजन के लिए लॉ होगा, एक हीट इंजन के लिए लॉ है, एक रेफ्रिजरेटर के लिए लॉ है, और एक यहाँ पे फर्स्ट लॉ होगा। तो ऐसे 3 लॉ हमें इसमें देखने हैं। सेकेंड और थर्ड बहुत छोटे छोटे से 2 लॉ होंगे, मेनली फर्स्ट लॉ है उसी को हमें डिटेल में देखना है। ये नोट कर लो। जीरोथ लॉ तो पहले ही पढ़ लिया था ना, जीरोथ लॉ तो यार स्टार्टिंग में क्लास में किया था ना। तो हम लोग देखो इसमें फर्स्ट लॉ स्टार्ट कर रहे हैं। यार ये वन नोट पे कर्सर की दिक्कत रहेगी तो वो हाइलाइटर यूज करूंगा फिर। अभी मेरा पेन चल ही नहीं रहा है वो जूम वाले बोर्ड पर। 1 मिनट रुकना ना। चलो तो अब हम लोग फर्स्ट लॉ स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ देखो आपने केमिस्ट्री में भी देखा होगा। केमिस्ट्री में आपने देखो क्या देखा था। चलो देखो इधर इसमें फर्स्ट लॉ में देखो हम क्या देखते हैं। मान लो हम कोई भी सिस्टम लेते हैं ना, कोई भी सिस्टम लेंगे तो केमिस्ट्री में देखो आप इस चीज को कैसे करते थे। पहले मैं केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बताता हूँ, फिर फिजिक्स में क्या चेंज है वो बताता हूँ ना। तो केमिस्ट्री में आप बोलते थे जो भी आपने इसको हीट दिया और जो भी सिस्टम पे वर्क किया, ये सब क्या करेंगे, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देंगे। ठीक है, जो भी आप वर्क करके एनर्जी दे रहे हो और हीट दे के एनर्जी दे रहे हो, ये सब कहाँ पे जा रहे हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जा रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, क्यू प्लस डेल्टा इक्वल टू डब्ल्यू यू, डेल्टा यू ना। क्यू हीट गिवन है, डब्ल्यू वर्क डन है, और डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। ये हमने केमिस्ट्री में देखा था। तो यहाँ पे देखो हम W क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन ऑन सिस्टम रिप्रेजेंट करता है ना। यहाँ पे W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन ऑन सिस्टम। या थोड़ा सिस्टम के बारे में बताना रह गया, सिस्टम पहले बता देता हूँ फिर फर्स्ट लॉ बताते हैं ना। तो केमिस्ट्री में आपने ये पढ़ा हुआ है ना अभी। चलो केमिस्ट्री का रिवाइज हो गया है, अब थोड़ा सा सिस्टम वगैरह देख लेते हैं, फिर फिजिक्स का फर्स्ट लॉ देखते हैं। नहीं ये अपने केमिस्ट्री में देखा है ना। अब देखो पहले तो सिस्टम किसको बोलते हैं ना, यहाँ बार बार सिस्टम वर्ड यूज होगा। सिस्टम क्या होगा, सिस्टम किसको बोलते हैं हम लोग,
कोई भी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया कि ये कोई सिस्टम है ना, तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाए हुए हैं ना, इसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखाए हुए हैं, तो इसको हम सिस्टम बोल रहे हैं। तो सिस्टम क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन और जिसकी कुछ डेफिनेट बाउंड्री होगी ना। देखो ये कुछ बाउंड्री बनाई गई है, जिसकी कुछ डेफिनेट बाउंड्री होगी। बाउंड्री रियल भी हो सकती है, हाइपोथेटिकल भी हो सकती है। जैसे ऐसे कुछ आपने कंटेनर लिया, एक वॉल खुला हुआ है ना, तो इसमें यहां तक ये वाला जो बाउंड्री है, ये यहाँ पे आप हाइपोथेटिकल लोगे ना, यहाँ कुछ है नहीं, आप इसकी बाउंड्री इतनी बोलोगे, तो इतना पार्ट तो आपका रियल है और इधर वाला हाइपोथेटिकल है ना। अबे सराउंडिंग नहीं, सिस्टम की बात हो रही है। तो सिस्टम क्या है? कलेक्शन ऑफ, सिस्टम क्या है? कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नहीं गैस मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, विथ डेफिनेट बाउंड्री। यहाँ पे ध्यान रखना है कि बाउंड्री में भी रियल, में भी हाइपोथेटिकल। ठीक है, फिर यहाँ पर सिस्टम के बाहर जो भी होगा, जैसे हमने अगर इतने पार्ट को सिस्टम बोला ना, अगर हमने इतने पार्ट को सिस्टम बोला, तो इसके बाहर जो कुछ भी होगा वो सब क्या होगा? ये जो बाहर वाला पार्ट है ये सब हमारा सराउंडिंग होगा ना। एनीथिंग आउटसाइड सिस्टम विल बी सराउंडिंग। अब देखो ये जो सिस्टम होता है ना, कोई भी हम सिस्टम लेंगे तो वो सराउंडिंग के साथ क्या क्या कर सकता है? वो सराउंडिंग के साथ में हीट एक्सचेंज कर सकता है, मैटर का एक्सचेंज कर सकता है ना। अगर ऊपर से वॉल खुला हुआ है ना, अगर ऊपर से वॉल खुला हुआ है तो वहां से मैटर का एक्सचेंज होगा, और वॉल के थ्रू हीट का भी एक्सचेंज हो सकता है। तो सिस्टम जो होगा सराउंडिंग के साथ हीट और मैटर का एक्सचेंज कर सकता है। तो सिस्टम में एक्सचेंज हीट और मैटर और बोथ विथ सराउंडिंग। ठीक है बच्चों, यहां तक नोट करो इसको। ये नोट कर लो जल्दी से। अब
अब देखो ये सिस्टम सराउंडिंग के साथ क्या एक्सचेंज कर रहा है, इस बेसिस पे हम सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हाँ, हाँ प्रथम मान सकते हैं, बट हम अभी किस पे फोकस कर रहे हैं? अगर अभी हम इस पे फोकस कर रहे हैं तो हमारे लिए ये सिस्टम है ना, और जिस पे हम फोकस कर रहे हैं उसके अलावा जो कुछ है वो सराउंडिंग है ना? हम कोई एक को सिस्टम लेंगे और उसके अलावा जो कुछ बचेगा उसको सराउंडिंग बोलेंगे। अब देखो ये सराउंडिंग के साथ क्या एक्सचेंज करता है, उसके बेसिस पे हम सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा क्लोज्ड सिस्टम। हाँ, ओपन क्लोज्ड है ना, आइसोलेटेड। क्लोज सिस्टम क्या होगा? ऐसे हमने कोई सिस्टम लिया जो कि एक, जिसका वॉल एक रियल वॉल है ना, हाइपोथेटिकल नहीं है, खुला नहीं है कुछ भी ना, क्लोज्ड है ये पूरा, और इसके अंदर गैस का सैंपल भरा हुआ है। तो अब अगर वॉल इसके क्लोज्ड है तो क्या मैटर का एक्सचेंज हो पाएगा? यहाँ पर मैटर बाहर नहीं निकल सकता ना, केवल यहाँ पे एक्सचेंज किसका हो सकता है? हीट का एक्सचेंज हो सकता है ना। तो क्लोज सिस्टम में केवल हीट का एक्सचेंज पॉसिबल होगा। फिर दूसरा टाइप है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब कुछ ऐसा ले लो, अब इसमें गैस भरी हुई है, तो अब दिख रहा है कि यहाँ पे मैटर का भी एक्सचेंज हो सकता है ना, यहाँ पे मैटर का भी एक्सचेंज हो सकता है, ऊपर मैटर जा सकता है, बाहर से अंदर आ सकता है, और हीट का भी एक्सचेंज हो सकता है। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर बोथ आर पॉसिबल। हाँ, ये सब केमिस्ट्री जैसा ही है, नोट कर लो इसको। और तीसरा एक टाइप होगा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में यहाँ अंदर जो भी सिस्टम के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सिस्टम सराउंडिंग से आइसोलेटेड है, मतलब इसका वॉल जो होगा वो, जो इसका वॉल होगा वो इंसुलेटिंग होगा। तो ना तो हीट बाहर जा पाएगा ना मैटर बाहर जा पाएगा ना, इसका वॉल जो होगा ये इंसुलेटिंग वॉल है। तो ना तो हीट का एक्सचेंज पॉसिबल होगा, ना ही मैटर का। तो सराउंडिंग से अब कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि आइसोलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग है। हाँ, जैसे थर्मोप्लास्ट वगैरह। तो नाइदर हीट नॉर मैटर कैन बी एक्सचेंज्ड विथ सराउंडिंग। नोट करो बच्चों इनको।
नहीं श्रेयस, हो सकता है ना। अभी देखो सलोनी ने एग्जांपल दिया ना, अगर आपका वॉल एकदम इंसुलेटिंग हो, हालांकि एकदम इंसुलेटिंग वॉल पॉसिबल नहीं है, एकदम इंसुलेटिंग पॉसिबल नहीं है, बट क्लोज टू एकदम परफेक्ट इंसुलेटिंग बना सकते हैं, क्लोज टू। हाँ परफेक्ट नहीं हो सकता, बट क्लोज टू बना सकते हैं। तो हाँ बोल सकते हो एकदम 100% आइसोलेटेड सिस्टम तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमने सिस्टम के टाइप देख लिए ना। अब हम लोग वापस आते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग देख रहे थे। हाँ थोड़ी थोड़ी होती रहती है ना, इसलिए थर्मस में भी थोड़े टाइम में कूल हो जाता है ना। तो अब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख रहे हैं। देखो हमने केमिस्ट्री में क्या देखा, केमिस्ट्री में हमने देखा कि जो भी सिस्टम को हीट दे रहे हैं और जो भी सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं ना, उन दोनों की वजह से क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है। अबे कल्पेश, अभी तो ये बात हो रही थी ना कि परफेक्टली आइसोलेटेड बॉडी पॉसिबल नहीं हो सकती ना, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हीट का एक्सचेंज होगा ही। तो अब देखो हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, फिजिक्स में हम देखो ये फर्स्ट लॉ को कैसे बोलते हैं। फिजिक्स में देखो फर्स्ट लॉ को कैसे बोला जाता है, कि सिस्टम को आप जितनी भी एनर्जी दोगे ना, सिस्टम को आप जितनी भी एनर्जी दोगे, वो इस एनर्जी का क्या करेंगे, उसको दो पार्ट में यूज करेंगे। एक तो सिस्टम यहाँ पे वर्क करने में कुछ एनर्जी का यूज करेगा और कुछ अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में लेके जाएगा। तो हम बोलेंगे जो भी एनर्जी गिवन थी वो बराबर थी वर्क डन बाय सिस्टम और चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पे W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम, जबकि यहाँ पे W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन ऑन सिस्टम ना। ये देखो मेजर डिफरेंस है दोनों में। केमिस्ट्री में हम वर्क मतलब क्या लेते हैं, वर्क ऑन सिस्टम लेते हैं ना, जबकि फिजिक्स में वर्क बाय सिस्टम लेते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं।